Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatish-e Dilam by Samreen Shah. Episode 4. दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई थी, हल्की हल्की, जिस पे कजान ने अपनी मंदी आंखें रगड़ कर देखा तो एकदम पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। रात भी हो गई। उसकी आंख कब लगी? कंधे उचकाकर उसने अपना सर दीवार पर रखा और उसे अंधेरे में अपने पैर हिलाने लगा। दरवाजे पे एक बार फिर दस्तक हुई। उठकर उसने दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था, सिवाय नीचे पड़े दरमियाने साइज के डब्बे के, जिसपे एक छोटी सी चिट लगी हुई थी। उसने उठाकर इधर उधर देखा, नीचे खामोशी थी। सामने वक्त को देखा तो उसे हैरत हुई कि रात के 2 बज गए। वो क्या इतना सो गया था? नीचे नया वाला कुछ ज्यादा ही असर कर गया। खुद से बड़बड़ाते हुए वो अंदर आया। दरवाजा बंद करके उसने लाइट ऑन की। चिट पे लिखे लफ्ज को वो पढ़ने लगा। कजान, इसको फेंकना मत, आपका फेवरेट खाना है। मेरा जहन में नहीं था कि ये फ्रिज में मौजूद होगा। ये आपने अपने लिए मंगवाया था, किसी को मत बताइएगा। ये मैंने आपको दिया है, प्लीज। गहरा सांस लेते हुए उसने डब्बा खोला। उसके फेवरेट टेम्पुरा और यकथूरी थे, जिसके साथ अलग से सबीना ने नूडल्स भी शामिल किए थे। उसने खाने को देखा और चिट को। तुम कैसे इन लोगों के रिश्तेदार हो सकती हो रॉकी? आखिरी अल्फाज उसने कुछ जापानीज में बड़बड़ाए थे। उसने वो कागज का टुकड़ा अपनी हार्ली के छोटे डमी मॉडल के साथ रखा। वो अपने बालों में ब्रश कर रही थी। आज रात खाला ने आ जाना था। रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। खास एहतमाम करना था क्योंकि आज सैफ भाई आ रहे थे। खाला ने खास फोन करके कहा था कि चचा और उनकी फैमिली भी मौजूद होंगी। आज का दिन बेहद मसरूफ गुजरेगा। बस किसी तरह कजान कहीं से गड़बड़ ना करते। अभी तो उसने आदा जान को उन प्लेट्स के बारे में भी कोई बहाना बनाना था। उफ, कितनी डांट पड़ेगी खाला से। चची को भी मौका मिल जाएगा। खुद को दिल में ढेरों तसल्ली देते हुए वह खिड़की खोलकर देखने लगी कि कजान की बाइक मौजूद है, लेकिन वो वहां नहीं थी। तो इसका मतलब कजान सुबह सुबह चला गया था। उसने वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। नाश्ता किए बगैर चला गया। फिर याद आया उसके लिए घर का खाना तो ममनू था। गहरा सांस लेते हुए उसने खिड़की बंद की और दरवाजा खोला तो एकदम आदा जान की ऊंची धार सुनाई दी। गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबीना ने अपनी आंखें जोर से मीची। उसी वक्त मुशम्मा वॉशरूम से निकली। सर पर टॉवल बांधे वो शावर से फ्रेश होकर आई थी। क्या हुआ ये अदा जान? इतना शोर क्यों कर रहे हैं? फिर कुछ किया उसने? कैफ वाजिद, अभी के अभी मुझे 2000 पाउंड दोगे, साथ में मुझसे माफी मांगोगे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। उसे नीचे कजान का जवाब सुनाई नहीं दिया। कैफ, वो चिल्ला रहे थे और आगे से कजान कुछ नहीं कह रहा था। ये बोल क्यों नहीं रहे? सबीना सीढ़ियों की तरफ झुककर आहिस्ते से बोली। कानों में एयरपोर्ट लगाए होंगे और झूम रहा होगा। ऐसे ही करता है जब उसे कोई सुनाता है। तुम छोड़ो, मैं बाल सुखा कर आई हूँ, वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। ये ना हो भागता हुआ अंदर चला जाए, फिर समझो 2 घंटे के लिए कि बस गया। नहीं, मैं यूज कर चुकी हूँ, मैं नीचे जाती हूँ। भूलना नहीं, उन दोनों को लगे रहने देना। आदा जान को गुस्से के वक्त कोई टोके तो अच्छा नहीं होता। वो नीचे आई तो उसने देखा आदा जान हाथों और कंधों को झटके दे दे के उसको उस बहरे को सुना रहे थे और मुशम्मा के ऐन मुताबिक वो साहब कानों में एयरपोर्ट लगाए हुए उनके सामने मजे से मूनवॉक डांस कर रहा था, जिससे सामने आदा जान ना हो माइकल जैक्सन खड़ा हो। आदा जान आगे बढ़कर उसका एयरपोर्ट उतारते वो कभी इधर हो जाता तो कभी उधर। कम बखत लंबा भी तो बहुत था। उन्हें बाकायदा छलांग लगानी पड़ती थी, जिसका कोई फायदा नहीं था। तंग आकर वो कजान की शर्ट पकड़ने लगे तो कजान ने चौंक कर उनका हाथ पकड़ा और ऐसे मुतवज्जा हुआ जैसे वो अभी उनके सामने आया हो। जी, कुछ कहा दादा आपने? दादाजी? सबीना हैरत से तकने लगी। दादा के बच्चे, मैं घंटों से बकवास कर रहा हूँ। देखो कैफ, अभी के अभी मुझे ऐसा सेट ला कर दो या फिर 2000 पाउंड। ये भी नहीं होता तो दफा हो जाओ यहाँ से। किस खुशी में दादाजी? अब ये दिन आए हैं कि दादा पोते से पैसे लेंगे। किस कदर लालची हैं आप। आज जो हिटलर की नानी, मेरा मतलब है आपकी बेगम जिंदा होती तो वो दोबारा फौत हो जाती कि उनके लाडले पोते से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी रोटी तक बंद कर दी। अब मुझे घर से निकालना चाह रहे हैं आप।
अदा जान ने रखकर कजान को थप्पड़ मारा जो कि उसकी थोड़ी पे जाकर लगा। सबीना के मुंह से आवाज निकली। कजान की निगाहें एक लम्हे के लिए ठहर गईं, फिर आंखें घुमाते हुए बोला, जान नहीं है आपके हाथ में, चेक करवाएं, कहीं अनकरीब फॉलिज का अटैक तो नहीं पड़ने वाला आपको। दोबारा अपनी दादी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो जान से मार दूंगा। निकलो अभी इसी वक्त और दो अपने हार्ली की चाबी। वो तो सख्त गुस्से में दिखाई देने लगी। कजान हंस पड़ा जैसे कोई छोटे बच्चे की बात पे हंस पड़ता है। सबीना को तो डर लग रहा था। जहान साहब, आप हिल गए हैं। इस उम्र में क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं यार? इतनी कीमती शय को मारकर वैसे भी जन्नत तो दूर जनाजा भी नसीब नहीं होगा। एक मामूली सी 50-60 साल पुरानी प्लेट के लिए खामखा मातम कर रहे हैं। वो चली गई और आज उनकी प्लेट भी चली गई। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी चीजें मौजूद हैं ना। अगर अपनी हरकत से बाज आ जाएंगे तो दादी की निशानी, मेरा वादा है, महफूज रहेंगे। अदा जान का सब्र का पैमाना लबरेज होने की देर थी कि मुच्छम्मा ने नीचे आकर पुकारा, अदा जान, आपका फोन आया है। बाहर में गया फोन। अभी इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकालो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे। आपने बर्दाश्त किया या हमने? कैफ, चुप करो। अदा जान, बाबा का फोन है, आपसे जरूरी बात करना चाह रहे हैं। किसी की डेथ हो गई है। किसकी? अदा जान आप परेशानी से बोलते उसे फोन लेने लगे। सबीना ने भी परेशानी से देखा तो मुच्छम्मा ने उसे तसल्ली दी कि अदा जान के कोई जानने वाले हैं। मुच्छम्मा ने आगे बढ़कर उसे देखा जो कान खुजाते हुए अदा जान की तरफ देख रहा था, जो बात करते हुए सीधा बाहर चले गए थे। शायद अपने बेटे के पास गए थे। मुच्छम्मा ने फ्रिज खोला। लो ठूसो। अगर तुम सैफ के दोस्त ना होते तो मैं भी अदा जान की मदद से तुम्हें इस वक्त बेघर कर चुकी होती। कजान मुस्कुराया। अगर तुम मुझे कजान बुलाने लग जाओगी तो कसम है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी और तुम्हारे शौहर का जीना हराम थोड़ा कम कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी सकोरा साहब। अब 2000 पाउंड का बंदोबस्त करो, नहीं तो बेघर रहने के लिए तैयार रहो। क्या जरूरत थी तुम्हें यार दादी की प्लेट तोड़ने की? वो चलते हुए सीधा फ्रिज खोलकर अनार का जूस की बोतल उठाते हुए बोला, इस बेकार प्लेट के लिए जो कि इस वक्त 1 पाउंड की भी नहीं होगी मैं 2000 क्यों दूं? इससे अच्छा मैं 2000 का खाना किसी 5 स्टार से ना ले लेता, जो कि मेरे पास है भी नहीं। उसे ढक्कन खोलकर सिरा ऐसे ही मुंह लगाकर पीने लगा कि सबीना ने बोतल ली। ग्लास पे पाबंदी नहीं लगी। इसने नॉर्मल लहजे में तंज किया, ये जूस मेरे अलावा कोई नहीं पीता रॉकी। सबों का फेवरेट जूस है और ज्यादा बनो मत। इतना चोरी का माल थोड़ी कम है। ऊपर से हॉर्ली मैडम भी है और जिसके पास वो तो कोई इंसान गरीब नहीं होता। सिर्फ तुमने हम सबका खून जलाना था बस। खजानों से घूरता रहा, फिर सबीना से ग्लास दिया। ठीक है भाई, नहीं जलाता। आज सैफी बुई के साथ वैसे भी डिनर का प्लान है। मैंने कहा काम से सीधा तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, मिलकर लंच कर लेंगे। नाश्ता अलबत्ता तुम करवा दो। अब मुच्छम्मा ठहर गई। वो सबीना को देखने लगी। सबीना उसे इशारा करने लगी कि क्या करें अब। मुच्छम्मा के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी तारी हो गई। तुम दोनों नजरों ही नजरों में क्या इशारे कर रही हो? कजानन दोनों को गौर से देखता हुआ बोला, कुछ नहीं, तुम जाओ, नाश्ता नहीं मिलेगा, हमें बहुत काम है आज। नाश्ता बनने में कितनी देर लगती है भाई? रॉकी, जरा सा ब्रेड पे चिकन स्प्रेड लगा दो। वो सीधा सोफे की तरफ जाने लगा तो मुच्छम्मा ने तेजी से कहा, हाथ टूटे हुए हैं तुम्हारे? सबों को काम है, मैं बना देती हूँ। सबीना ने उसे नजरों में तसल्ली दी कि वो कुछ करेगी। फॉर गॉड सेक सबो, या मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ और तुम हो के। सबीना ने उसकी बात काटी। बस बहस लगाने से बेहतर है तुम ना सर दीवार पे मार दो। क्यों दीवार पे इतना जुल्म करना चाहती हो? उसके लिए भी वो बुढ़ा सर पर आ जाएगा पैसे मांगने। वो भी क्या करे जब आप जैसी नस्ल उनके नसीब में लिखी हो तो वो खून के आंसू भी न रोए। वो अब बोलने से खुद को रोक ना पाई। कजान ने मुड़कर उसे देखा। वो अब ब्रेड निकालकर काउंटर पर रख रही थी। ओए तशो, डाइन ये वही डरपोक रॉकी ही है ना? मुझे लगता है नशा अभी तक चढ़ा है। समझ नहीं आ रही, तुम पीने लगे हो? एकदम मुच्छम्मा हैरत से चूल्हा जला रही थी। उसके नशा बोलने पर तेजी से चीखी, आहिस्ता मुश्तमा। सबीना ने घूम कर उसे आंखें दिखाई, एक से बढ़कर एक। हाँ तो ऐसे चीख रही हो जैसे खुद नहीं करती। कसान, अगर दादा जान को पता चला तो जान से मार देंगे। ये मकालमा बहुत पुराना हो गया है। खैर बक बक मत करो, अच्छा सा ऑमलेट बना कर दो। तुम्हारे होने वाले शौहर के सामने बुराइयां कम करूंगा।
सैफ से कहती हूँ इसकी संगत छोड़ दे वरना सब कुछ गंवाना होगा उन्हें। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, शुगर की नफल अदा करेगा अगर तुम्हारी उससे जान छूटी, मैं तो उसे किसी और के साथ फिक्स करा दूंगा। अब मुशम्मा ठहर गई, सामने छुरी उठाकर उसके सामने आने लगी। सबरीना ने उसे पकड़ा, मैं इसे जान से मार दूंगा। पागल मत बनो, अभी अदाजान आ जाएंगे, तुम जानती हो ना इसे, देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ, देखना तुम। साकोरा, तुम मुशम्मा को अच्छी तरह नहीं जानते हो अभी। वाहिस्तगी से उसे कहते हुए मुड़ गए। सबीना ने कजान से अलग में बात करने का फैसला किया। तुम चाहती हो ना कि सैफ भाई आराम और सुकून से तुम्हारे घर में आए और कोई तमाशा भी ना हो, तो मुझे कजान के गैरेज का एड्रेस दो। तुम चली गई तो घर का क्या होगा? और तुम कैफ को अच्छी तरह जानती हो सब्बो, उसको जरा शक पड़ गया तो तुम नहीं बचने वाली। ये जरा जो बहादुर तुम बन रही हो ना, एकदम किसी बच्ची की तरह मेरी आगोश में आकर रोना शुरू कर देना है, और अगर मम्मा को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। वो तो वैसे भी तुम्हारी वजह से हसास हैं। वो लिस्ट तैयार करके उसे कह रही थी, जो पर्पल लॉन्ग कोट पहने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। नहीं रहूंगी, बच्ची थोड़ी हूँ, आप सब लोगों की तरह नहीं हूँ कि उनको भड़का दूँ। मेरे भी कुछ तौर तरीके हैं, मुझे बताओ ना। तुम सुकून से काम भी कर लेना, तब तक मैं भी आ जाऊंगी। जो सामान मंगवाना हो तो मुझे भी बता देना, इसकी फिक्र मत करो। कुछ डिशेस मंगवा लूंगी, कुछ बना लूंगी। तुम हर वक्त काम में लगी रहती हो, घर तो तुमने साफ रखा होता है, बस ये 2 घंटे तो तुमने सफाई के साथ डाइनिंग टेबल भी सेट कर दिया, तो बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी। लेकिन आर यू श्योर? 3 दिनों से तुम क्या देख रही हो? माना कि कजान को दादी की प्लेट तोड़ने से न रोक सकी, मगर इतना भयानक सूरत हाल देखने की नौबत तो नहीं आई जिस तरह पहले आती थी। मुझसे ने उसे घूरा, मत भूलो आदा जान का हाथ चिपका दिया था डोर हैंडल पे उसने, फ्रिज के सामने पटाखे फोड़े थे, हमारी फ्रेंच पर खून के धब्बे लगा दिए थे, आज आदा जान का खून खौला दिया दादी की प्लेट तोड़कर, सैफ से बेहद गहरी दोस्ती की। बताओ अब इनमें से किसको रोक सकी हो तुम? इससे ज्यादा बुरा क्या होगा यार? सबीना ने घूरकर उसे देखा और दिल में कोसा भी। हाँ, वो बस शौक होकर ही बोल ही पाई थी कि वो उसे रोकेगी, मगर खजान सकोरा ने सारी मनमनाई जारी रखी थी, वो भी बिना उसे मुतासिर किए। ठीक है, माना कि मैं इतनी सारी हरकतों के बावजूद उन्हें रोक ना सकी, मगर तुम्हारे 200 पाउंड भी तो बचाए हैं, उसका कोई जिक्र नहीं ना। भरोसा नहीं तो एक मौका तो दो, मैं कोशिश करती हूँ। कम से कम वो सैफ भाई को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रात को तो ऐसे भी नहीं आते, तुम जानती हो। वो फिर हमें काम नहीं करने देंगे। सबो दे रही हूँ, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक बार भरोसा करके तो देखो। तुम टेक्स्ट करो, मैं ज़रा ऊपर से लगता है कार्ड भूल आई हूँ, लेकर आती हूँ। गुड लक सबीना अहमद। और हाँ, वहाँ अजीब से बाइकर्स वाले बंदे होंगे, डर ना जाना, कजान के दोस्त हैं। वो चलते हुए कमरे में आई तो उसने दरवाजा बंद करके देखा, दीवार के पीछे एक चिट लगी हुई थी। हैं, ये कहाँ से आई? उसने चिट उतारी और देखा। खाने का शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, वैसे मजीद ऐसे डिलीवरी सर्विसेज की उम्मीद रखूँ? पैसे नहीं दूंगा। हाँ, मेरे छोटे पैकेट्स चाहिए तो वो जरा सी चुटकी दे सकता हूँ। साकोरा हैरत से उस चिट को पकड़े, वो तो बिल्कुल साकित हो गई, चेहरे पे लाली और आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। कजान ने उसे जवाब दिया, वैसे भी जवाब देता था, लेकिन स्टिकी नोट्स में उसने अपना जवाब लिखा, वो भी उसके लिए। उफ, एक तो इस उम्र की लड़कियां जितनी भी मैच्योर हो जाएं, जरा सी कोई ऐसी हरकत कर दें तो बस दिल में 100 तितलियां सजाए बैठ जाती हैं। अब वो तितलियां ये खूबसूरत एहसास के साथ उड़ाती एक वंडर जमीन में ले जाती हैं, जहां से वापस आना बेहद मुश्किल और तकलीफदेह होता है। उस आम से कागज को लपेटकर उसने अपनी अलमारी से वो अपना खास बैग निकाला और उसमें उसने वो डाला और मुस्कुराते हुए नीचे गई। बाहर आई तो एकदम जूते के नीचे उसे हल्की सी क्रच की आवाज आई। बेख्तियार पाँव को उठाकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गई। उसके पाँव के नीचे सफेद गुलाब थे, जो पहले ही किसी बूट का शिकार हो गया था। उसने देखा ये फूल तो सामने वाले घर पे लगे हुए थे और सबरीना को बेतहाशा अच्छे लगते थे। उसने खाला से कहा था कि वो वैसा घर के लिए बाहर लगाना चाहती है। झुककर उसने बेजान फूल को उठाते हुए उसने गमगीन नजर से उसे देखा। खजान के अलावा यह हरकत कौन कर सकता था भला? उसने बैग खोला, उसमें फूल डाला और गहरी सांस लेते हुए वह चलने लगी।
इस पोर्शन से शेल्फ पर हटो, एक बड़ा सा बोर्ड लगवाएगी। नूडल्स की उस जगह काफी जरूरत पड़ेगी। ऊपर उसके कोने में सिकलैंड कालू गोगले लगेगा। ज़ियान कब तक आ जाएगा? ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स में मलबूस कजान सकूरा इस वक्त काफी संजीदा और पेशावर रूप में दिखाई दे रहा था। ज़ियान जो जेबी को ब्रेक्स तब्दील करवाने की हिदायत दे रहा था, कजान की आवाज देने पर बोला, हाँ मंगवा दिए हैं, 3-4 दिन तक आ जाएंगे। कस्टमाइज थे ना, सकूरा के बगैर कोई लोगो बन सकता है बॉस? कजान ने सर को खम दिया। अच्छा, अब इसके कोने में 2 बड़े बल्ब लगेंगे। फिर इस दफा स्टील के बजाय लकड़ी का बोर्ड होगा और उसमें नोल्स के नाम कुनंत करवाना। स्टिकर वाला काम बहुत बचकाना लगने लगा है, समझ गए? लोगन जो कजान के बताने पर नोट पे ये बात लिख रहा था, सर हिलाते हुए अपने भारी शू कट्स लहजे में बोला, जी हो जाएगा, मगर बॉस इस पर काफी खर्चा होगा और आप जितनी इंच बता रहे हैं इसमें तो काफी सारे टूल्स लगेंगे, जिसका मतलब कील पे बड़े वाले मंगवाने पड़ेंगे। इसका इंतजाम हो चुका है। वो बड़ी मुश्किल से लंदन से मिले। आजकल मार्केट में उसकी शॉर्टेज हुई है। बड़े हेड्स वाले नील आजकल कहाँ मिलते हैं? जो मुझे चाहिए वो बड़े मजबूत और काफी अरसे तक चलेंगे। पिछली बार कितने टूल्स गिरे हैं, ब्रायन के पांव पे जाकर लगा था। एक दिन बेचारा अदराज से कुछ निकाल रहा था, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना। जी ठीक है। कजान मजीद उसे हिदायत देने के बाद अपने ऑफिस में जाने लगा। जब ज़ियान ने बुलाया, कजान हुडी जेब में डाले उसकी तरफ बढ़ा। 2 बाइक्स छोड़ गए थे। गर्ल्स और ब्लैक कह रहे थे तुमसे ठीक करवाएंगे। हमने कहा कि हम फौरन चेक करके भेज देंगे, तो राजी नहीं हुए। उन्हें तुम्हारे काम के अलावा तसल्ली नहीं होती। कजान की भुएं ऊपर हुई। क्या किया है इन दोनों ने? इतनी बार समझाया कि बार बार ठीक नहीं करूंगा, फिर बेड़ा गर्क करके छोड़ाते हैं। क्या समझा हुआ है मुझे? किसी दिन मेरे हाथों पिटेंगे ये। ब्लैक की बाइक की। फिर वो कजान को सारी तफसील लेने लगा। सबीना चलते हुए उस गली में दाखिल हुई तो बड़ी सी खुली जगह में मौजूद वो सकूरा वर्कशॉप पहुंच गई, जो ऐन सामने उसे दिखाई दिया, और वो हैरत से उस जगह को देख रही थी। ये तो उसकी सोच से ज्यादा बड़ा था। वो समझी इस घर में मौजूद जितना गैरेज है वैसे ही होगा, मगर ये तो एक मुकम्मल वर्कशॉप थी। उसके इर्द गिर्द काफी और भी शॉप्स थी। इसके बाएं जानिब एक बर्गर पॉइंट था, उसके साथ लॉन्ड्री शॉप, दाएं जानिब सैलून था और उसके साथ ही फोन्स की दुकान थी। उन जगहों में सबसे ज्यादा नुमाया कजान का गैरेज लग रहा था। चलते हुए वो इस तरफ जाने लगी। जब उसकी दाईं तरफ से आती एक महक ने उसे रोकने और उस तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। जब उसकी निगाहें उस दुकान की तरफ मरकूज हुई तो उसकी आंखें मानो चुंदिया गईं। आगे बढ़कर वो इस तरफ आई। जादू तासुर से उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। हाथ एकदम डोर की तरफ बढ़ाए, वो उन्हें एहतियात से छूने लगी। निगाहें उसकी तरफ हटती गुलाबी डेजी की तरफ गईं। इस तरह वो पूरी उस दुकान को देखने लगी, फिर सीधा एक लड़की की तरफ गई जिसकी शरारती निगाहें और नरम मुस्कान सबरीना को देखे जा रही थी। निकुड़िए 10 की चाहिए। एकदम सबरीना एकदम तेजी से चौंकी। नहीं, आई एम सॉरी, मैं बस देख रही थी। उसे समझ नहीं आई कि सामने वाले ने क्या कहा। बस अंग्रेजी में जवाब देकर वो उन फूलों को देखने लगी। हाय, मैं भी अपना जैसा बंदा देखकर फ्रैंक हो जाती हूँ। सॉरी, आजकल तो हम लोग अपनी ही जबान भूल गए हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे माँ बाप का है, जो हमें इन गोरों जैसा बनाने के चक्कर में खुद ही गोरे बन जाते हैं। फिर हम बच्चे क्या करें? ओह सॉरी, बहुत बोलती हूँ। बेबे कहती हैं कस्टमर मेरी बक बक से भाग जाता है। वैसे देखने से ज्यादा आपके हाथों में ये फूल खिल जाएंगे, जैसे सबके फेवरेट गुलाब का फूल। वो फराटे से अंग्रेजी अपने सॉफ्टिश लहजे में बोलती सबीना को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। नहीं, मुझे उर्दू आती है, आप मुझसे अपनी जबान में बात कर सकती हैं। उर्दू? तो सिर्फ पाकिस्तानी हो? सबीना ने सर हिलाया। सामने वाली तो फौरन सबीना के गले लग गई। सबीना तो हैरत से आंखें फैलाए उस खुश अखलाक और शौक लड़की को देखने लगी जो उससे अलग होते हुए बोली, सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं बस एकदम से पुरजोश हो जाती हूँ। मुझे सलाम करना चाहिए था पहले, पर क्या करूँ, इस मामले में अपनी मम्मी पर गई हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बस हैरान हूँ ग्लासों में
इतने खुश अखलाक और मिलनसार लोग मिलेंगे। मुझे तो ग्लासगो की ठंड की तरह लोग भी आज तक ठंडे ही मिले हैं। उसकी निगाहें सीधा उस वर्कशॉप की तरफ गई जहां खजाना अभी तक दिखाई नहीं दिया था। हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला सामना जीजी के साथ नहीं हुआ होगा ना, इसलिए। जीजी? सबरीना ने ना समझी से उससे पूछा। अरे माई सेल्फ जीजी, झील जसवाल। जैन मलिक की जीजी नहीं। वैसे इस दी शक्ल मुझसे मिलती है। सबरीना उसकी तारुफ पर हंसी। सबरीना अहमद, बड़ा चंगा नाम है, मतलब बहुत खूबसूरत नाम है। तारुफ तो हो गया। आप कोई फूल लेना पसंद करें? 200 ने मुंडे दे अलावा पहली फैमिली कस्टमर हैं आप। नहीं, लेकिन मैं देखना जरूर चाहूंगी। ये दुकान आपकी है? उसने सामने बोर्ड देखा तो उस पर जसवाल फूलों के पैटर्न में सजा लिखा हुआ था। हैं तो बेबे, मेरा मतलब मेरी नानी का तो, मगर समझो अब मेरा ही है। पढ़ाई तो मुकम्मल ना कर सकी, बस मम्मी दे नाल लग गई। मम्मी ने आजकल छुट्टी लिया तो मेरी ही सारे दिन की ड्यूटी है। दिन का टारगेट 150 पाउंड होता है, पर अभी तक 15 पाउंड मिले हैं। 3 ज़बान एक साथ बोलती हूँ। वो सबरीना को काफी मुनफरद और मासूम भी लगी। वो उस शॉप को देखने लगी जो अंदर देखने में काफी बड़ी खुली हुई लग रही थी, मगर उसे सजाया बड़े सादगी से था। कुछ लोगी तुसी? पानी, चाय, बोतल? नहीं, आई एम फाइन। ये दुकान कब से खोली है? जी, ये फॉर्मेलिटी मैनू नहीं पसंद। मैं ना बोतल लाती हूँ, साथ ही दुकान है। सबीना उसे रोकती कि वो तेजी से बाहर निकल गई। उसने गहरा सांस लिया, फिर उस दुकान पर नजर घुमाई। आगे बढ़कर उसने जामुनी रंग के गुलाब को छुआ तो सामने शीशे से एकदम कजान दिखाई दिया। वो कोई बाइक को पकड़ के बाहर लाता उसे चेक कर रहा था। चेहरे पर शरारत और शोखी के बजाय गहरी संजीदगी थी। बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गए। खामोश और संजीदा कजान में अलग ही कशिश थी। सबीना तो फूलों को भूलकर उसे ही देखने लगी जो बाइक को खड़ी करके नीचे की तरफ झुका। फिर वो सर उठाकर किसी को पुकारता हुआ नजर आया। उसकी आवाज में गमगीरी थी। ये कजान सकोरा ही था ना? चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसकी उंगली में मौजूद कालक उसके गाल पर जा लगी। मजीद बढ़ी हुई शेव में वो उसे दीवानों की हद तक प्यारा लगा था। ये शख्स बस घर वालों को तंग करना छोड़ दे तो बस हीरा लगेगा। वो क्यों तंग करता है आखिर? ना, उनकी सोच और कजान की सोच बेहद मुख्तलिफ है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से इख्तलाफ रखें। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। मैं बोतल लाने लगी मगर सोचा कि मौसम बड़ा ठंडा है, आज तो बोतल देना बेवकूफ़ी होगी। सबीना कजान से नजर हटाते उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसके सारे बंदे लंच ब्रेक के लिए निकले हुए थे। उनका लंच 12 बजे हो जाता था। वो उनके साथ नहीं गया था, उसे गाड़ी ठीक करनी थी जिसका ग्राहक 4 बजे आने वाला था। गाड़ी के नीचे वो अपने काम में लगा हुआ था जब उसे किसी की धीमे कदमों की चाप सुनाई दी। फूलों से नफरत है, मगर इसी की दुकान ऐन आपके गैरेज के सामने है। कसान गाड़ी के नीचे से स्लाइड होकर बाहर आया और उसे देखा। पर्पल लॉन्ग कोट और ब्लैक जीन्स में मलबूस और पूरी मुस्कुराहट से तकती सबरीना थी। वो हैरत से उसे देखने लगा, फिर उसकी आमद के बजाय उसने सीधा कहा, तो क्या करूं? जला डालूं उस दुकान को? क्या चाहते हो तुम? उसके चेहरे पर जगह जगह कालक लगी हुई थी। हुड उतार चुका था, अब वो आम सी काली हाफ स्लीव शर्ट में मौजूद था। वो अपने रफ हुलिये में भी प्यारा लग रहा था। मैं तो हैरान हूँ, आपने अभी तक ये काम अंजाम क्यों नहीं दिया? क्या हमारे घर की तरह इसे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे? अजीब बहकी हुई थी यह लड़की। कजान ने अपने पहले से सुकेड़ी हुई आंखों को मजीद सुकेड़ते हुए उसे देखा। मुझे चैलेंज कर रही हो रॉकी? बोलते हुए वो सीधा खड़ा हुआ। सबीना को अंदाजा हुआ वो काफी ज्यादा लंबा है। उसको अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ी। करीब से तो और भी ज्यादा नुमाया लग रहा था। ये आप मुझे रॉकी क्यों कहते हैं? तो मुझसे इतने सवाल क्यों पूछती हो? घर में कोई मुंह नहीं लगाता क्या? और आज घर से काम वाम किए बगैर ऐसे ही बाहर भेज दिया? या काम ढंग से नहीं करना आता तो बहाने से कहीं इधर उधर हो जाओ, ये कह दिया है? सबरीना ने उसे घूरते हुए उसकी बात काटी। मैं कजान सकोरा नहीं हूँ,
कजान के हाथ में मौजूद पार्लर उसके हाथ की हरकत से बंद और खुल रहा था, वो भी तेजी से। सबीना को उसकी नजरें अजीब लगी। कहीं इस पार्लर से मेरे कान तो नहीं खींचेगा? क्या ज्यादा ओवर हो रही हूं मैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? तो मुझसे बहुत डरती हो। अब तो एकदम वो पीछे होते हुए पार्लर की हरकत देखने लगी। उसके बाद उसके सपाट चेहरे को। मैं क्यों डरूंगी भला आपसे? उस लहजे को मजबूत किया। तुम्हें डरना चाहिए, मैं बाकियों की तरह नहीं हूं। तुम्हें होना चाहिए। कजान का मतलब जानती भी हो? हाँ, मेरा मतलब पता नहीं। जान जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वो मुड़कर अंदर की तरफ चल पड़ा। वो उसके पुश को देखने लगी, फिर उसके पीछे आई। इर्द गिर्द 4 गाड़ियां और 3 बाइक्स मौजूद थी। लावा मतलब है। अब मेरे लिए क्या अच्छा होगा? कजान जो अपने ऑफिस का दरवाजा खोलने लगा, उसे देखने लगा जो सीने पे बाजू लपेटते मासूमियत का पैकर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तेजी और चालाकी थी जिन्हें वो अच्छी तरह छुपाने में माहिर थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या उस दाइन ने भेजा है, या फिर साथ वाली हाथी ने मुझे याद किया है, या फिर उस मरहुमा के शौहर ने मुझसे पैसे वसूल करने के लिए भेजा है? इन तीनों में से अगर एक भी बात है तो चलो अपनी आमसी शक्ल गुम करो। आमसी? क्या मतलब आमसी? सबीना की आंखें फैल गई। खुद को काबू किए वो तेजी से बोली, नहीं हाफू जी, इन तीनों में से कोई बात नहीं है। मैं मिलने आई हूँ आपसे। खजान के चेहरे पे अब की बार मुस्कुराहट आई। समझ गया। मेरे लिए क्या क्या पकाना होगा? उसका मेन्यू डिस्कस करने आई हो? आ जाओ, तो मैं सारी लिस्ट बना कर देता हूँ, लेकिन याद रखना पैसे वैसे कोई नहीं दूंगा। हाँ, उसके बदले छोटे मोटे फेवर्स दे दूंगा। वो उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का टेबल था, उसके साथ लेदर की चेयर, सामने छोटा सा डेस्कटॉप था और कुछ कागजात थे। साथ में एक फ्रेम पड़ा हुआ था जिसका मुंह दूसरी तरफ था। जरूर अपनी ही तस्वीर होगी। उसके दाएं जानिब हार्ली ड्यूसन का छोटा सा डमी पड़ा हुआ था। उसके साथ ही उसकी बाइक की चाबी थी। 2 सादा चेयर पर उसने अपनी जैकेट और हुडी फेंकी थी। उसके साथ ही दाएं जानिब छोटा सा शेल्फ जहाँ पे पौधे ही पौधे छोटे छोटे गमलों में मौजूद थे। वो ध्यान से देखने लगी कि फूलों को नापसंद करने वाला बंदा उसने पौधे रखे हैं। हैरत की बात है। गौर से जायजा लेने पर कजान ने हाथ बढ़ाकर चुटकी बजाई तो वो एकदम उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ज्यादा देखने से नजर लगती है। हाँ बैठो, या खड़ी रहोगी? तुम्हारी मर्जी है। कल वाले टाइम टेबल से शुरू करें या आज रात को क्या खाऊंगा वो बताऊं? उसने सबीना को पेन और नोट पैड दिया। वो खुद सीने पे बाजू लपेटे टेबल के कोने पर जाके बैठा। सबीना ने उस नोट पैड को देखा और उसे, मैं यहाँ खाने की डिस्कशन करने नहीं आई। तो फिर पैसे लेने आई हो? देखो, वो खाना मैं लेके आया था। इसमें थोड़े बहुत नूडल्स डालकर ये मत समझो कि तुम पैसे लोगी। तौबा, इस गरीब की जान लेंगे सारे। एक मिनट, आपको खाने के अलावा कुछ सोचता भी है? हर वक्त खाना खाना। ना ही मैं पैसे मांगने आई हूँ और ना ही खाने के बारे में बात करने। मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने आई हूँ। प्रॉब्लम? अब कजान के तासुरात में हैरत थी। सबीना इससे पहले कुछ कहती, कजान का फोन बज उठा। कजान ने जेब से फोन निकाल कर देखा तो कानों से लगाकर बोला, हाँ सैफ। अब सबरीना उससे देखने लगी। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा बात सुनो, 1 मिनट ठहरो। फिर उसने फोन पर हाथ रख के उससे कहा, तुम बाहर जाओ। क्यों? उसने बेख्तियार कहा। क्यों से क्या मुराद है? कहा है ना बाहर जाओ। कजान ने उससे आंखें दिखाई। है ये आंखें? बाहर ठंड है, अंदर कोजी है। आप बात करें, मेरे कान बिल्कुल बंद है। कजान की आंखों के तासुर में कोई बदलाव नहीं आया। आगे बढ़कर बाहर जाने के बजाय सीधा उसका बाजू पकड़ा और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। सबीना को उससे ये उम्मीद नहीं थी, मगर वो कैसे भूल गई? वो कजान सा कोरा है। कान दरवाजे से लगाकर उसने बात सुनने की कोशिश की। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, रात को जोडेल रेस्टोरेंट का पता है ना? कैंसिल करो, बता रहा हूँ। होना जरूरी है वरना कैंसिल करवाने को कहता। बोल दूंगा। वैसे भी आज डिनर कैंसिल है, देर से आएंगे। फुलक्कड़ है, क्या कह सकता हूँ? सोच लो, अभी भी वक्त है। फिर उसे कजान की हंसी की आवाज सुनाई दी। सबीना ने मुंह पर हाथ रखा, यानी कि सुबह वो जो मजाक में कह रहा था उसके असली में इरादे हैं। बच्चों को उसने क्यों रोका? अब क्या करेगी? वो दरवाजे के साथ कान लगाए कुछ सोच रही थी। एकदम कजान ने दरवाजा खोला। अपना तवाजुन ही बरकरार न रह सकी और कजान की जानिब गिरी। कजान ने उसे पकड़ने के बजाय खुद पीछे हुआ तो घुटने के बल गिरी। उफ, ये नॉवेल नहीं, असली जिंदगी है।
यहाँ हीरो जरूरी नहीं है कि अगली को सहारा दे। हाय अल्लाह, अब मुझे पकड़ नहीं सकते थे। उफ, मेरा घुटना। पकड़ तो लेता, लेकिन तुम्हारा कोट मजीद खराब हो जाता। तुम देख सकती हो मेरे हाथों में कालक लगी हुई है। अगर चूंकि तुम्हें एतराज नहीं है तो मैं उठा देता हूँ। सबीना बिदक कर खड़ी हुई और पीछे हुई। नहीं शुक्रिया। ये 1 मिनट मजीद से मुराद? उसे याद आया कि कजान ने उसका बाजू से पकड़कर बाहर भेजा था। वो अपने कोट के स्लीव्स देखने लगी तो 3 उंगलियों के काले निशान लगे हुए थे। इसका तो दिमाग घूम गया। मेरा कोट? आपने मुझे क्यों पकड़कर निकाला? वो अब ऊंची आवाज में उसकी गला दबाने के करीब आई थी। अब समझी बाकी सबका क्यों खून खुलता है। ख्वामखा सबके चिड़चिड़ा अब बुरा मनाती थी। मोहब्बत अपनी जगह, ये हरकत वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। जब आराम से कह रहा था बाहर निकल जाओ तो सुन लेती। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, और मेरे निकालने के बावजूद भी आप पे लगता है कोई असर नहीं हुआ। उसका इशारा उसके कान दरवाजे से लगाकर बातें सुनने की तरफ था। और दूसरों की जिंदगी खराब करना न सिर्फ इखलाकी बल्कि कानूनी जुर्म होता है। अपने काम से काम रखना भी कोई चीज होती है, वो भी दो बदो जवाब देने से बाज नहीं। कोट खराब करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर कब से आ गया रॉकी? स्क्रू ढीले हो गए हैं, आओ टाइट करूं। वो दराज से स्क्रू ड्राइवर निकालने लगा तब वो बोली, ज्यादा भोले मत बने, मुझे दूसरों की तरह ना समझे। मैं बुद्धू और आराम सी लड़की हरगिज नहीं हूँ। सबीना का मतलब शहजादी है, और शहजादी आंकल से बेहतर हरगिज नहीं होती। कजान ने अपने लब जोर से दबाया। हंसी अपनी रोक रहा था वो। सर को खम दिया। उसने गला खनखारा। तुम्हारे कमरे में आईना नहीं है? अपनी खाला से कहना जरूर लगवाए, खास जरूरत है तुम्हें उसकी। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे अम्मी अब्बू का नाम सोच समझ कर रखना चाहिए था ना। शक्ल देख कर नाम रखते हैं, जैसे आपके अम्मी अब्बू ने आपका नाम कजान रखा। राइट, नाम शक्ल के बजाय अमल पे असर करते हैं। कजान माँ बाप के जिक्र पर एकदम संजीदा हो गया। उसकी आंखों में सर्द सा तासुर आ गया। बोला कुछ नहीं। उसकी खामोशी पर सबीना को लगा उसने कुछ बुरा बोल दिया, इसकी वजह से वो चुप हो गया है। इससे पहले कुछ कहती कजान बोला, तो मेरी कौन सी प्रॉब्लम सुनने आई हो? वो इस तरफ आया जहां सबीना को उसके चक्रों में बात भूल गई थी। हाँ प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम डॉक्टर हो? नहीं। तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम क्यों बताऊं? क्या मसला सिर्फ डॉक्टर को बताया जाता है? ऐसे कि आपको कोई बीमारी है? एकदम उसके अंदाज पर वो पूछे बगैर न रह सकी। क्या कजान को कोई बीमारी भी है जो उसे सबसे छुपाया करता है? वो क्या अपने दर्द को छुपाने और भुलाने पे सबको तंग करता है? हाय कहीं ओ रॉकी, मैं कल होना हूं वाला शाहरुख खान नहीं हूं। तुम लड़कियां आखिरी हद सोचने की बीमारी की तरफ क्यों जाती हैं? तो फिर आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? कैसी हरकत? ये कैसी हरकत से क्या मुराद है आपकी? सबरीना अहमद, जैसे आपको कैफ बुलाने पर चिढ़ होती है वैसे ही मुझे रॉकी बुलाने पर उलझन होती है। 10 पाउंड दोगी तो रॉकी नहीं बुलाऊंगा। पैसे कमाने का अच्छा बहाना ढूंढा है। मैं भी कजान बुलाने के 15 पाउंड दूंगी। कजान उसे देखता रह गया। फूलों का बदला लेने आई हूँ। मैंने इस बार तुम्हारे फूल नहीं तोड़े। नवाजिश साकोरा साहब, इतनी मेहरबानी। आखिर कैसे कर लेते हैं आप? तुम मेरा सिर्फ वक्त बर्बाद करने आई हो। मुझे काम है, तुम जा सकते हो। उसको छोड़कर जाने लगा तो सबीना उसके सामने आई। आप प्लीज सबको तंग करना छोड़ दें। अगर आपको ऐसे रोजाना तंग करें तो आपको कैसा लगेगा? वो आपके अपने हैं, आपको घर से भी नहीं निकाल रहे, बस छोटी मोटी सजा देते हैं। मुझे तो आपकी बहन है, इस मासूम का क्या कसूर? वो प्लीज, वो लड़की मासूम क्यों मजाक कर रहे हो? कितने पैसे दिए हैं इस बार तुम्हें? पैसे पैसे पैसे, कान पक गए हैं मेरे। ना मुझे कोई पैसे दे रहा है ना आपको पैसे दे रहा है। मैं किसी को पैसे दूंगी? बस अब सुन ले, अगर मुझशमा की आंखों में एक भी आंसू आए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 10 मोटे मोटे आंसू 10 दिन तक लाऊंगा। बोलो क्या करोगी? उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान है। आप प्लीज ऐसा नहीं करेंगे, मैं तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू ले आऊंगा। कजान की अजीब बात पर वो जो आंखें बंद करने लगी एकदम उसकी बादामी शेप में मौजूद काली गहरी आंखों को देखने लगी। कजान उसे देखता रहा और फिर झुका। सबीना जरा सा पीछे होने लगी कि कजान ने उसका हाथ पकड़ा। अब उसके ठंडे पसीने छूट गए। वो मजीद करीब हुआ। सबीना ने चेहरा पीछे किया। मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ, तुम अगर वो
डेयर पूरा कर देती हो तो जो तुम कहोगी वही करूंगा। अब सबीना ने ठहर कर उसे देखा। मतलब आप मुझे कोई चैलेंज देंगे तो आप मेरी बात मान जाएंगे? हर चीज की कीमत होती है रॉकी, कीमत अदा किए बगैर किसी से तवक्का मत रखा करो। मतलब आप मुझसे मत को तंग नहीं करेंगे? नहीं, ये तब होगा अगर तुम मेरे डेयर नंबर 14 पे पहुंचती हो। ठीक है, तो सबीना अहमद अपने विश मांगो, मैं फिर काम बताता हूँ। अगर खाना बनवाना है तो कोई मसला नहीं है, मैं तैयार हूँ, मगर प्लीज किसी को तंग मत कीजिएगा। तुम मेरे काम की डिक्टेशन मत दो, बस अपनी मांग बताओ, यही कि आज किसी को तंग ना करूं। ओके, एज यू विश। कजान सकोरा का वादा है, आज वो किसी को तंग नहीं करेगा। सबीना हैरत से चिल्लाई। सच? हाँ, यकीन नहीं आता तो पक्की प्रॉमिस कर लो। उसने अपनी छोटी उंगली आगे की। हार्ली की कसम, आप आके ही तंग नहीं करेंगे? सबीना इन छोटी मोटी बातों में नहीं आने लगी थी। कजान अब तेजी से बोला, खबरदार, तुमने मेरे हार्ली की कसम ली? अगर उसकी कसम नहीं ली तो मैं तो यकीन नहीं करूंगी। मत करो, मेरा कहना काफी होना चाहिए। रात की खाने की तवक्का मत रखिएगा। नहीं रखता, इतना गरीब नहीं हूं, बाहर का खाना खा सकता हूँ। उफ, ठीक है, बोले क्या करना है? कजान अब सोच में पड़ गया, फिर जहन में आया तो मुस्कुराकर चलते हुए बोला, फॉलो मी। सबीना उसके पीछे आई। अल्लाह खैर करे, अब पता नहीं क्या करेगा ये आदमी। वो ब्लैक की बाइक की तरफ आया। उसकी मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई, उसकी आंखें भी मुस्कुराने लगी। सबीना उसे और इस बाइक को देख रही थी, लाल रंग की रॉयल इनफील्ड 350। कजान को देखने के बाद कजान सीधा चलते हुए बॉक्स की तरफ गया जिसमें करतरा की कीलें मौजूद थी। एक निकाली और हथौड़ा पकड़कर इस तरफ झुककर उसने टायर के अंदर ये कील घुसाई। सबीना को इतना तो इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन इतनी अकल जरूर थी कि वो टायर पंक्चर कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम खामोश रहो। फिर उसने कील निकाली। उसके बाद गहरा सांस लेते हुए बोला, अब इस टायर को कैसे ठीक करना है ये तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम ऐसा करके दिखा देती हो तो मेरा वादा है कि आज के दिन किसी को छेड़ूंगा नहीं। सबीना ने उसे देखा जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। सबीना ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। कजान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैली। क्या हुआ, कोई मसला है इस जेल में? मैं क्या आपको शक्ल से मैकेनिक दिखाई देती हूँ? कजान ने उसे सरतपा देखा, फिर बोला, खैर शक्ल से तो तुम मुजतमा की चमची लगती हो, बहरहाल ये रूप भी देख लिया। इंसान डेयर भी उसकी शख्सियत के मुताबिक देता है। मैं कैसे टायर चेंज कर सकती हूँ? वो मेरा मसला नहीं है। तुमने खुद कहा था जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। अगर नहीं हो सकता तो जा सकते हो, इस बात का जिक्र नहीं होगा फिर। मतलब आप मुझसे की जिंदगी खराब नहीं करेंगे? सबीना एकदम पुरुमीद नजर से उसे तकने लगी। क्या पता उसके दिल में रहम आ जाए। कजान ने 2 उंगलियां उसकी पेशानी पर रखी। सबीना ने उफ करके सर पकड़ा। कितनी भोली हो तुम, इसलिए तुम्हें रॉकी बुलाता हूँ। तुम कजान की दुनिया में अभी नहीं हो, लग रहा है बहुत टाइम तक रहोगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम पर। वैसे खुद को खुद खुशकिस्मत समझो, अपनी शागिर्दी में तुम्हें ले लिया है। बड़ा एहसान है आपका, ताउम्र नहीं भूलूंगी। उफ, सारा सह ला दिया। ठीक है, मुझे बताएं कैसे बदलना है टायर। मैं सिर्फ कोशिश करूंगी, मेरी कोशिश पे ही आपकी शर्त पूरी होती है। यह रूल्स बनाने वाली आप नहीं है, मैं हूं। और शर्त पूरी करने का मतलब है पूरा का पूरा काम करना है, वरना भूल जाओगे मैं किसी पर रहम करूंगा। मत करें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो तन से उसे देखते हुए बड़बड़ाए, तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा फिक्र नहीं है? ऐसा भी क्या है उसमें जो उसकी बर्बादी में तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है? रिश्तों का नाम कभी नहीं सुना है ना आपने? खून के रिश्तों में बड़ी ताकत होती है, वो कुछ भी आपसे करवा सकती है। खैर, ये भी मैं किसे समझा रही हूँ। ठीक है, कम से कम बता तो दें कि कैसे करना है। मैं करूंगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इतनी मनहूस शक्ल तो ना बनाओ। रात को इस चुड़ैल और गाय के बजाय तुम्हारी शक्ल आएगी। सबीना ने दहल कर उसे देखा। इस जालिम शख्स के लिए वो दिन रात एक कर करके अपनी नजरें कमजोर कर चुकी थी, और ये आदमी ना सिर्फ उसे मनहूस कह रहा था बल्कि मेरे भी सामने कमाया करे। रात को क्या आप दिन के सपनों में भी डरावना रूप लेकर आ जाते हैं? चलो, आता तो हूँ। खैर, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, काफी मसरूफ आदमी हूँ मैं। रिपेयर स्टैंड, टायर लिवर, पेच कट, एयर पंप अरेंज, ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। बाकी का गम तुम्हारा है। और हाँ, सेल फोन काम के वक्त मना है।
उससे पहले सबीना कुछ कहती, कजान उसकी कोट की जेब से निकाल चुका था और सीधा अपने ऑफिस घुस गया। ये चीटिंग है। कम से कम मैं फोन के जरिए कुछ मदद तो ले लेती। अब क्या करूंगी? कजान कजान सकोरा, ये गलत है। वो सीधा बोलते उसके दरवाजे पे आई, मगर वो दरवाजा लॉक कर चुका था। वो अब झुककर इस टायर को देख रही थी। बड़ी बेबसी थी उसकी आंखों में। घर से मुतालिक कोई काम कह देता, बाहर से सौदा सामान लाने को कह देता, बेशक वो घर से 1-2 घंटा दूर ही क्यों ना होता, वो कर लेती। लेकिन ये कैसे कर सकती है भला? पहला डेयर तो आसान होता है, मगर वो कजान सकोरा का दिया गया डेयर था। आसानी का तो नामो निशान ही नहीं था उसके कामों में। उसने नीचे गिरी कील को देखा जिसे कजान ने टायर पंक्चर किया था। उसे उठाकर देखा, फिर जहां से फाड़ा था वहां घुसाया ताकि कम से कम मजीद हवा ना निकले। तब तक वो कुछ सोचे, हाथों से ही वो बेवकूफ लड़की कील घुसाने लगी। एक जगह टिक क्यों नहीं जाता? उफ, क्या करूं? क्या कहा था उसने? क्या क्या इस्तेमाल होता है? लिवर, रेंज, एयर पंप। वो कील को वहीं फेंकती उठी और मुड़कर उसकी वर्कशॉप का जायजा लिया। या अल्लाह, इसके काम वाले मौजूद नहीं है, वरना उनसे ही मदद ले लेती। इस कजान सकोरा को तो मैं जान से मार दूंगी। मुशम्मा सही कह रही थी। इससे बात करने के बजाय इंसान अपना सर दीवार पर मार दे। वो दोबारा दरवाजे की तरफ आई, दस्तक देते हुए बोली, कजान, मुझे कम से कम वो चीजें तो दे दो। मुझे क्या पता रेंज क्या होता है, लिवर क्या होता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। ये तो ज्यादती है। ऊपर से तुमने मेरा फोन भी ले लिया। अब क्या करूं? कजान ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। कजान, तुम्हारे सामने पूरा वर्कशॉप मौजूद है, ढूंढो, चेक करो, अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, साफ साफ पता चल जाएगा। नहीं तो इंतजार करो, मेरे आदमी आते होंगे, जैसे जैसे वो काम कर रहे होंगे उनको देखकर तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें किसी से कुछ पूछोगे नहीं। जिस बंदे को इस काम की अलिफ नहीं आती, आप उसको गाइड नहीं करेंगे। ऐसा कभी होता है भला? जितनी देर तुम मुझसे बहस कर रही हो, इतनी देर में तुम आधा काम कर चुकी होती। सबीना ने जोर से दरवाजे पे मुक्का मारा, मगर वही हाथ उसे पकड़ना पड़ गया क्योंकि बहुत जोर से तकलीफ हो रही थी। इसी हाथ को दबाते हुए वो चलते हुए टूल सेक्शन की तरफ आई। उसका अच्छी तरह जायजा लेने के बाद उसने बिना जाने ही रेंज उठा लिया। देखने में तो काम का लग रहा है, और भी कुछ देखती हूँ। ये सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करना चाहता है ताकि घर पे सिर्फ अकेली मुझशमा लगी रहे। उसने फिर सॉकेट उठाकर देखा। उसका भी नाम उसे नहीं पता था। ये भी काम का लग रहा है। इससे पहले वो कुछ और देखती, किसी की गंभीर भारी आवाज पर वो छल पड़ी। क्या कर रही हो लड़की? सबीना के हाथों से वो दोनों चीजें छूट गई। शुक्र है बेचारी का पैर बच गया। कानों पे हाथ रखती वो कजान का नाम लेकर इस तरफ देखने लगी तो खौफ से मजीद पीछे हुई कि सामने वाला आदमी ही ऐसा था, ऊंचा, लंबा, चौड़ा। उसके बाल इतने लंबे थे कि कमर तक आते थे। इतने लंबे तो आजकल किसी लड़की के भी बाल नहीं होंगे। बाजू बेशुमार रंग बिरंगे टैटू से भरे हुए थे। लंबी दाढ़ी और सर पे बांधे सुर्ख कपड़ा। बाइकर्स के कपड़ों में मलबूस न जाने कौन था। कौन हो तुम? और ये क्या उठा रही हो? अपनी हरी आंखें सख्ती से उस पर गाड़ता आगे आया। वो उसके आगे आने पर फौरन डर के पीछे हुई। वहीं रुक जाए, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। वो एकदम उसके कहने पर ठहर गया। काम? ये सकोरा काम पे लड़कियां कब से रखने लगा है? कहाँ है वो? तौबा, शक्ल भी डरावनी और आवाज भी डरावनी। कजान, आप कजान को जानते हैं? वह अंदर हैं। उन्होंने मुझे काम पर लगाया है। अब सबीना की बात पर इस शख्स की आंखों में हैरत दर आई। वो फिर आगे आया तो सबीना और पीछे। आप वहीं रुक कर बात नहीं कर सकते? सच सच बताओ लड़की, यहाँ से कुछ चुराने आई हो और मुझे बेवकूफ बनाकर अंदर भेज रही हो? हद ही हो गई। पहले कजान ने उसे मनहूस कहा, अब वो चोरनी बन गई। मुझशमा के लिए उसे क्या क्या सुनना और करना पड़ रहा है। अब तो बाद में खाला से उसे उसके लिए बात करनी होगी। वो इतना कुछ सह रही थी उसकी वजह से। मैं आपको शक्ल से चोरनी दिखाई देती हूँ? अजीब बात है, इतनी बुरी शक्ल है मेरी, खुद के हुलिये दिखाई नहीं देते और मुझे आए बड़े कहने वाले चोरनी और मनहूस। साकोरा, साकोरा। वो अब उसे शकी नजरों से देखता ऊंची आवाज में वहीं खड़ा कजान को बुलाने लगा। 2 सेकंड बाद कजान बाहर आया और हॉक को देखकर बोला, इतना शोर क्यों कर रहे हो हॉक? फिर से तेरी बिल्ली मर गई क्या? अपनी काली जबान को बंद रखा करो। मेरी बिल्लियों के बारे में जब भी कुछ बोलते हो तभी उन्हें कुछ हो जाता है। मेरी काली जबान का कसूर नहीं है। तुम्हारी बिल्लियां ही तेरी तरह आवारा हैं। अपने आप को काबू रखो तो उनकी जिंदगी का दौरानिया लंबा हो सकता है। और तुम
तुमने अभी तक कुछ नहीं। और ये टूल्स क्यों गिराए हैं? कि कजान हाथ से उसे देखने लगा जो इन दोनों को देख रही थी, तो उसे डपटते हुए बोला, ये मैंने नहीं, इन्होंने गिराया है। ये लड़की कौन है साकुरा, और इसका वर्कशॉप में क्या काम? ये लड़की रॉकी है और ये ब्लैक के टायर बदलेगी। तुम आओ अंदर। सुनो, जल्दी अपना काम करो वरना भूल जाओ मैं तुम्हारी बात मानूंगा। एक मिनट। ब्लैक अपनी बाइक के लिए बड़ा हसास है साकुरा। उसने भेजी ही तुम्हारी तरफ कि तुम उसे ठीक करोगे, और तुम ये काम इस नई रॉकी, वो भी लड़की से करवा रहे हो। सुबह ही नशा तो नहीं किया ना तुमने? हाँ किया है मैंने। तुम लोग तो जैसे सुबह दूध से नहाते हो ना। मेरी मर्जी, मेरा वर्कशॉप है। हॉक और मैं जिसे चाहूं उसी से काम कराऊंगा, लेकिन जिसको मैकेनिक्स की अलिफ बे तक नहीं आती हो इस पर काम सौंप रहे हो। आप भी देखें, ये जाती है कि नहीं हॉक जी? मुझे कुछ आता नहीं और ये बिना गाइड के कह रहे हैं कि टायर बदल लो। आपको पता है उन्होंने खुद ब्लैक की बाइक का टायर पंचर किया है। खुद कस्टमर गंवाने के चक्करों में आखिर में मेरी बेइज्जती करवा देंगे और फोन भी छीन लिया। आप बताएं, ये सरासर नाइंसाफी नहीं है? हॉक सबीना को देखता रहा, फिर कजान को देखा तो बोला, ये कुछ ज्यादा तेज नहीं बोलती? कजान, कौन सी गेम्स खेल रहे हो? क्या किया है इसने? लहजे से तो ऐसी नहीं लग रही। तुम आयरिश हो? मैं भी आज इसकी जबान देख रहा हूँ, वैसे बहुत ज्यादा तेज है। और हाँ, ये डुबलिन से आई है, मुझमा की कजन है। जबान में तेजी लानी तो होगी आपकी, जो शागिर्दी में आ चुकी हूँ। कजान साहब, सबीना तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए बोली, ओह तो ये तुम्हारी भी कजन है? नहीं, ये उसी की रिश्तेदार है। अब मजीद कजान मैं अपने सर पे थोपना नहीं चाहता। अगर नहीं हो रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम जा सकती हो। हाँ, ताकि आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दें, मुझे गाइड करें, वरना दूसरा डेयर दें। ये यहाँ पे हो क्या रहा है? ये है कौन? पीछे मुड़कर देखा तो कजान के 3 वर्कर टॉम, जूलियन और रूकी वर्कशॉप में एक लड़की को देखकर हैरत से बोले जो कजान पे चिल्ला रही थी, डेयर होता है रॉकी, अगर करना है तो करो, मेरा सर मत खाओ, वरना नहीं होता तो वो रहा रास्ता। वो तुम लोग अपने काम करो। एक तो 15 मिनट लेट आए, ऊपर से उसका तारुफ भी मैं कराऊं। चलो जल्दी करो, तुम अंदर चलो। हॉक, ये कैसे बाइक ठीक करेगी साकुरा? तुमने तो उसको बताया भी नहीं, ऊपर से उसका फोन भी ले लिया। और ये भी कोई डेयर है भला? डेयर तो वो होता है जिसे आदमी हर हाल में कर सकता है, मगर करने से झिझक जाता है। हॉक के बोले पर सबीना का दिल नरम हुआ। ये भालू इतना भी डरावना नहीं था। तशक्कुर से हाथ को देखते वो कजान को बोले, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी भला कोई डेयर हुआ? आपसे अगर कहूं कि इस जहान में जितने भी फूल शामिल हैं उनके नाम बताएं, वो भी फोन या किसी के मदद के बगैर, तो क्या आप बताएंगे? बेवकूफ समझा है मुझे। कजान ने सीने पर बाजू लपेटे सबीना को घूरा, फिर हॉक को, जो सर हिलाकर उसकी बात की तायद कर रहा था। तो किस बात का बदला ले रहा है? देखो, मैं असूल पसंद आदमी हूँ। जहां ज्यादती मेरे दुश्मन के साथ भी हो रही हो तो उसके लिए भी खड़ा हो जाऊंगा। ये फिर बेचारी सी लड़की है जिसने पता नहीं तेरा क्या बिगाड़ा है। डेयर वाली गेम कब से खेलने लगे? ये किस डेयर की बात हो रही है बॉस? आप कब से लड़कियों के साथ खेलने लगे? टॉम, जिसके सुनहरे बाल और हेजल ब्राउन आंखें थी, वो ग्लव्स पहनते हुए बोला, जब से तुम लोग टिकटॉक बनाने लगे हो। काम करो अपना, पेमेंट काट दूंगा तुम्हारी। अब कजान ने तेजी से कहा, हमसे भिखारियों की तरह मांगने वाला इनकी पेमेंट काट रहा है। कुछ कहा तुमने रॉकी? कजान अब उसकी बड़बड़ाने पर बोला, नहीं, मैं आपकी शर्त बदलने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, एक एड्रेस देता हूँ, वहां से तुम मेरा ऑर्डर किया हुआ सामान लाओगी और मुझे ठीक 1 घंटे के अंदर यहाँ नजर आओ। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सबीना बच्चों की तरह यस करती उछलने लगी। सब हैरानगी से उस लड़की को देखने लगे जिसके चेहरे पर बचकाना सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो क्यूट लग रही थी। कजान तासुफ से सर हिलाते हुए अंदर चला गया। थैंक यू हॉक सर, आप ना होते तो मेरे तो हाथ और दिमाग ज़ाया हो जाते। थैंक यू सो मच। हॉक ने सर को खम करते हुए जरा सा मुस्कुराया। बेस्ट ऑफ लक, जाओ। क्या पता 1 घंटे से ऊपर वाले फासले पर ना भेज रहा हो, इसका कुछ पता नहीं। उल्टी खोपड़ी का आदमी है ये। हारना मत। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। वो तेजी से कहती अंदर गई ताकि वो अपना फोन और एड्रेस कजान से ले सके।